हेलो दोस्तों। आज हम लोग करेंगे 16 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो देखेंगे आज हम लोग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूज़पेपर में आए हैं। और ये आपका वीडियो जो है आपका सीपीएफ एसी असिस्टेंट कमांडेंट और आपका सिविल सर्विस में दोनों में यूजफुल है। इस वीडियो का कोई नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको सुनना है, जो आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में मदद करेगा और आप पेपर में खुद लिख पाएंगे। तो चलिए पहला आर्टिकल करते हैं। ईरान डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी इट्स ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये आर्टिकल जो है आपका पेपर जीएस पेपर 2 में का इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इस आर्टिकल में क्या है। तो ईरान की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अग्रेसिव स्ट्रेटजी और रीजनल प्रॉक्सी जो वॉरफेयर है, इसमें आपका हिजबुल्ला, हमास और हुतीज जो ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप जो है ग्लोबल ट्रेड को और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। ईरान का जो रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ता अलायंस यूज ग्लोबल मेन स्ट्रीम में आइसोलेट कर रहा है। ये उसकी लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हार्मफुल पहुंचा रहा है। इंडिया के लिए ईरान का ट्रांजेक्शनल पार्टनरशिप, जहां एनर्जी और छाबा पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट शामिल है, वहीं आपका रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर सपोर्ट करते हुए इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आपका 2026 को स्पॉन्सर किया है, जो रीजनल मैरीटाइम अटैक को कंडेम करता है। तेहरान के अपनी जियोपॉलिटिक्स लिमिट समझनी होगी और जो ब्रिंकमैनशिप सो बचाना है, ताकि आपका जो इंटरनेशनल प्रेशर और आइसोलेशन का अवॉइड किया जा सके। इस आर्टिकल में यही बताया कि ईरान को से इसमें ट्रक से ही निकाल सकते हैं कि ईरान का जो डिस्टेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट छोड़कर अपनी डिप्लोमेटिक चैनल और इकोनॉमिक रिवाइवल पर फोकस करना चाहिए। रीजनल स्टेबिलिटी और मरीन टाइम सिक्योरिटी बचाने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। इसके लॉन्ग टर्म ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे एक्सपोर्ट गेट। ये आर्टिकल आपका पेपर 3 जो इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में यही बोला है कि इंडिया के जो जून 2026 का ट्रेड डाटा से पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक वीकनेस टेम्पररी है और आपका स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर है। हालांकि ट्रेड डिफरेंस आपका जो 440% से बढ़ गया। ये मेजोरिटी आपका एक्सटर्नल फैक्टर जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण क्रूड ऑयल, आपका गोल्ड और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को बढ़ने से हुआ है। डोमेस्टिक फैक्टर में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए पार्ट जो इम्पैक्ट बढ़ा हुआ है, जिसमें सपोर्ट के लिए सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया। पॉजिटिव साइड में यह है कि आपका मर्सेंडाइज जो एक्सपोर्ट है 50% जो 15.5% और नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 16.5% से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया गया है, जो मार्केट में आपका डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाती है। जबकि सर्विस सेक्टर जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसका ग्रोथ 2.9 रहा है, जो बहुत स्लो है। इसलिए सीईए ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के सक्सेस पर डेमोक्रेसी का बैलेंस की चेतावनी दी। कंक्लूजन में आप लोग इसका करेक्ट सही लिख सकते हैं कि इंडिया को स्ट्रक्चरल सेल्फ रिलायंस के लिए लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन स्टॉक को बचाने के लिए हाई एंड सर्विस ग्रोथ के सस्टेन रखना है फ्यूचर में आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रास्ता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे स्ट्रक्चरल
आपका फुलफिल द प्रॉमिस। ये पेपर, ये जो आर्टिकल है, ये पेपर आपका टू पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिए गए अश्योरेंस के 2 और आधे साल बाद भी आपका जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना में आपका न्यू दिल्ली का एक प्रॉब्लमेटिक स्टेंस रहा है। इलेक्शन के बाद भी यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है हटाकर उन्हें बरकरार रखा है। इलेक्टेड गवर्नमेंट पर एक अनक्लियर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर के रूप में उसका इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल बना के रखा हुआ है, जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव को कमजोर कर रहा है। इसी डिले के चलते आपका जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जहां सेंटर क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज जैसे पहलगाम अटैक का हवाला देकर डिसीजन को इंस्टॉल कर रहा है। बॉर्डर रीजन को पॉलिटिकली एक्सपेंडेबल समझना लोकल एलिनेशन और गहरा कर रहा है। आर्टिकल के मुताबिक स्टेट फूड में पॉलिटिकल, इलेक्टोरल, अर्थमेटिक या डिलिमिटेशन का डायनामिक फायदे इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग रखने के लिए आपको कोर्ट और पार्लियामेंट से किया गया वादा निभाना जरूरी है, और जम्मू कश्मीर की पीस और स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्टेड लीडर को एम्पावर करते ही बरकरार रखी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे मार्जिनल डिप इन नंबर रूरल जॉब स्कीम लेकर। ये आपका जीएस पेपर 2 जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो जुलाई का 1 तारीख 2026 में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण में हुआ है, जो मनरेगा का नाम चेंज होकर इसमें हो गया है। लाइफटेक इंडिया का एनालिसिस के मुताबिक इस ट्रांजिशन के बाद रजिस्टर्ड वर्कर में 7.6 लाख का, एक्टिव वर्कर में 2.3 लाख की गिरावट हुआ, जो मेजोरिटी आपका बिहार, यूपी और तेलंगाना में दिखेगी है। जो गिरावट है इस तीनों स्टेट में बेसी देखा गया। इस डिक्लाइन डिजिटल कंप्लायंस मेजर जैसे मैंडेटरी ई-केवाईसी 2025 में जो लाया गया था, और फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस जो आपका 2026 में लाया गया था, कैलकुलेशन करने से आपका कोइंसाइड करता है, जहां आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने इस डाटा को डिस्प्यूट करते हुए ये रूटीन डेटाबेस वेरिफिकेशन का क्लियरिंग तो पार्ट, ये जो पार्ट है, फिर भी आपका जो पब्लिक डाटा है उसमें क्लियर अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर ग्रीवियंस आपका रिड्यूसल मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंसी और सवाल उठाता है। इस आर्टिकल में ये लिख सकते हैं कि डिजिटल रिफॉर्म के साथ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। सरकार के ये इंश्योर करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के चलते हुई जेन्युइन रूरल वर्कर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और रोजगार जैसे मुहिम से बाहर ना जाए। पॉलिसी आपका हमेशा इंक्लूसिव होना चाहिए, ना कि एक्सक्लूसिव। आपके पॉलिसी से ऐसा ना हो कि जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, माने जो कम्युनिटी है, वो बाहर ना चल रहा। अभी भी कितने लोग ऐसे मनरेगा वर्कर जो है उनके पास कीपैड फोन तक भी नहीं। एक फोन होता है, आप स्मार्टफोन, आप यहाँ बात कर रहे हैं कि कीपैड फोन तक भी नहीं है। फिर सोचिए वो कैसे आपका ई-केवाईसी और जो फेशियल जो अटेंडेंस है वो कैसे कर पाएंगे। तो ये आर्टिकल्स का टेक्स्ट यही था। तो हम लोग ने आज के इंपॉर्टेंट 2-3 आर्टिकल्स थे उसको डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब
शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।